ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद कक्षा 7। तो पंच स्रोतों चक्र रूपेण दर्शितम इदानीम नदी रूपेण दर्शित। कार्य ब्रह्म का नदी के रूप में वर्णन किया है। पंच स्रोतों, 5 स्रोत जल है। 5 स्रोत ही चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रियाणि अंबुस्थानानि यस्या। अंबुस्थानी जल स्थानी है जिस नदी के। पंच स्रोतों पंच स्रोता पंच योन्युग्रवग्राम। 5 योनियों, पंच योनि भी कारणभूत पंचभूत उग्राम वक्राम च। 5 योनियों मानी कारणभूत 5 भूतों से जो उग्र और वक्र है। 5 प्राण, वाक पाणी पादादि 5 कर्मेंद्रियां। वाक पाण पादी आदि कर्मेंद्रियां जिसकी तरंगे हैं। पंच प्राणोर्मी को 5 बुद्धियों, चक्षु आदि होने वाले 5 ज्ञानों का आदि कारण मन है। पंच बुद्धियादि मूलाम। पंच जो बुद्धि है, ज्ञान है, उनका जो आदि कारण है। पंच बुद्धियों का जो आदि कारण है, पंच बुद्धियादि पंच बुद्धि नाम चक्षुरादि जन्य नाम ज्ञाना नाम। चक्षुरादि जन्य जो ज्ञान है उनका आदि कारण मन है और वह मूल है जिस नदी का। मनोरूप मनोवृत्ति रूपत्वात् सर्व ज्ञानानां मनोमूलम कारणम यस्याः संसार सरिता। और 5 आवर्त शब्दादि विषय आवर्त स्थानीय है जिसमें जिसमें प्राणी लोग डूब रहे हैं। पंच दुखोग वेगाम। 5 जो गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख, ये ही ओग वेग जल राशि के प्रवाह। ओग वेग प्रवाह। पंच दुखोग वेगाम और पंच पर्वाम अविद्या अस्मिता राग द्वेष, ये 5 पर्व ही क्लेश भेदा। पंच क्लेश भेदा पंच पर्वाणी अस्या। 5 क्लेश ही जिसके 5 पर्व है, उस 5 पर्वों वाली संसार नदी को हम जानते हैं। अभीमा, हम उसको जानते हैं। पंचाशत भेदाम, भाष्यकार ने इसका अर्थ दिया नहीं। 50 भेद वाली। प्रत्यय सर्ग जो सांख्य में जो 50 प्रत्यय सर्ग बताया है उसी को 50 भेदाम कहेंगे। जीव के संसार बंधन और मोक्ष के कारण का अब निर्देश बता रहे। एवं तावन नदी रूपेण ब्रह्म चक्र रूपेण च कार्यकरणात्मकम ब्रह्म स प्रपंचम अभिरूपम। प्रपंच सहित उसका वर्णन किया। इदानीम अस्मिन कार्यकरणात्मक ब्रह्म चक्रे, अब इस कार्यकरणात्मक ब्रह्म चक्र में किस हेतु से जीव को संसार की प्राप्ति होती है। कारणात्मक जो ब्रह्म चक्र है,
कार्य और कारण स्वरूप जो ब्रह्म चक्र है, केन वा संसरति, केन वा मुच्यते, किस साधन से वह मुक्त होता है और संसार मोक्ष का हेतु, माने किससे तो वो संसार का कारण बनता है, किससे मोक्ष का कारण। केन वा संसरति केन वा मुच्यते, उसको दिखाने के लिए श्रुति कह रही है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तत तेनामृतत्वमेति। जीव अपने को और सर्वनियंता परमात्मा को अलग अलग मानकर पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा, अपने स्वरूप को और आत्मा को अलग अलग मानकर इस समस्त भूतों के जीवन निर्वाह भोग भूमि, सर्वाजीवे का मतलब है सर्वेशम आजीवनम अस्मिन, आजीवन है जिसका, सर्वाजीव सभी का आजीवन है जिसमें, जिसमें सबकी संस्था समाप्ति मानी प्रलय होता है। सर्वेशम संस्था समाप्ति प्रलयो यस्मिन सर्व संस्थे बृहन्ते, बृहन्ते अस्मिन् हंसो जीवा भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे अनात्मभूत देहादिम आत्मानं मन्यमाना सुर नर तिर्यगादि भेद भिन्न नाना योनिषु एवं भ्राम्यमाणा परिवर्तते। भ्रमण करता हुआ सब और भटकता रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य हुआ। पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तत तेन अमृतत्वमेति। तो उससे सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तब अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते, सर्वेषां संस्था समाप्ति प्रलयो यस्मिन्, सर्वेषां आजीवनम अस्मिन् सर्वाजीवे, सभी का समस्त भूतों का जीवन है उस सर्वाजीव, और जिसमें सबकी समाप्ति प्रलय होता है, सर्वसंस्था उत्पत्ति स्थिति। सर्वाजीव तो सब समस्त भूतों का जीवन मानी पालन होता है जिसमें, और सर्व सब का प्रलय होता है जिसमें। ऐसे बृहन्ते ब्रह्मचक्रे, ऐसा जो ये जो महान ब्रह्मचक्र है, बृहन्ते मानी महान ब्रह्मचक्र में हंसः भ्राम्यते, इस महान ब्रह्मचक्र में बृहन्ते ब्रह्मचक्रे हंस भ्राम्यते, हंस मानी जीव, भ्राम्यते ये जो जीव है वो भ्रमता रहता है, भ्रमण कराया जाता है अपने कर्म आदि के प्रारब्ध के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कराया जाता है। भ्राम्यते अनात्मभूत देहादिम आत्मानं मन्यमाना, अनात्मभूत जो देहादि है उसको अपना स्वरूप मानता हुआ चक्र कटाया जाता है। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस् ततः तेन अमृतत्वमेति। अमृतत्व कैसे प्राप्त होता है ये भी दिखाया है। एक तो है उसकी जीव दशा जो इस महान ब्रह्म चक्र में जन्म मरण के प्रवाह में घूम रहा है,
परिवर्तते, भटकता रहता है, मतलब भ्राम्यमाण परिवर्तते, अनेक योनियों में भ्रमण करता है। भ्रमण करते हुआ सब और भटकता रहता है। किस हेतु से अलग अलग योनियों में भटकता रहता है? तो बोला पृथक आत्मानम प्रेरितारम च मत्वा, अपने को और अपने प्रेरणा देने वाला जो परमेश्वर है उनको दोनों को अलग अलग मानता हुआ चक्कर काटता रहता है। स्वयं को और अपने प्रेरणा देने वाले परमात्मा को अलग अलग मानता हुआ चक्कर काटता रहता है, भटकता रहता है। पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मानं जीवात्मानं प्रेरितारं ईश्वरं पृथक भेदेन मत्वा ज्ञात्वा अन्यो स्वन्यो अहमस्मि, ये जीव ईश्वरयोर भेद दर्शन संसारे परिवर्तते, अपना और परमेश्वर का भेद देखता रहता है। स्वामी दयानंद की भाषा में ये कहेंगे कि जीव और परमात्मा, जीव जो परमात्मा से अलग थलग पड़ा रहता है तो चक्कर काटता रहता है। जीव जब परमात्मा के साथ अभिन्न होकर के रहता है, एक होकर के रहता है तो मुक्त हो जाता है। और जब अपने जीव अपने आप को उससे अलग अनुभव करता रहता है, संसार में भटकता रहता है। तो हमें तो बिल्कुल कोई आचार्यों के अभिप्राय में अंतर नहीं दिख रहा। केन मुच्यते, कैसे मुक्त होता है? बोले जुष्ट सेवितः तेन ईश्वरेण चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना अहम ब्रह्मास्मि इति समाधानम कृत्वा, मैं परमात्मा में अभिन्न हूं, मैं परमात्मा में स्थित हूं, या मैं ही परमात्मा हूं। बस एक आचार्य कहेंगे मैं ही परमात्मा हूं, वो कहेंगे मैं परमात्मा में स्थित हूं। ऐसा जुष्टस्तता तेन जुष्ट, तेन सेविता, जुष्टा का मतलब होता है सेविता, तेन ईश्वरेण चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना, उस परमात्मा के द्वारा सेवित हुआ हुआ, प्रीति प्रेम युक्त, तेन जुष्टा, जुषी प्रीति सेवन, उससे सेवित हुआ हुआ, मानी सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही मैं हूं। तेन जुष्टा। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी। गुरुदेव, ये आप कह रहे हो ये तो समझ आ रही है, पर एक प्रश्न आ रहा था दिन में इसी से संबंधित हम्म बात हो रही, तो मैं पूछ लूं गुरुदेव? हम्म। ये था कि यूं कहते हैं ना, मैंने ये सुनी थी कि प्रारब्ध जब शुरू हो जाते हैं तो फिर वो कट के ही वो होते हैं, समाप्त होते हैं, वो कभी रुक वो नहीं होते। ये क्या है चल रुक प्रारब्ध चलना? ये मेरी समझ नहीं आ रहा, ये क्या है गुरुदेव? प्रारब्ध का मतलब होता है कि जो हमारे कर्म होते हैं, एक स्थिति हम्म। होती है जब हमारे कर्म होते हैं, तो वो कर्म के लिए एक कर्माशय होता है और एक कर्म की वासनाएं, अज्ञान, अविद्या, ये होते हैं। एक तरफ कर्माशय होता है, एक तरफ अज्ञान, अविद्या, ये सब होते हैं, माने क्लेश होते हैं ना, हमारी चित्त की क्लेश युक्त अवस्था होती है। तो वो जो क्लेश युक्त अवस्था है वो भूमि की तरह है, और जो कर्माशय है वो बीज की तरह है। तो वो जो बीज है जब धरती में पड़ गया तो फलीभूत होकर के ही उसका अंत होगा। जो कर्माशय है ना उसी को प्रारब्ध कहते हैं। वो जब भूमि में, चित्त रूपी भूमि में पड़ गया तो वो कर्म का जो फल है वो दे करके ही, कर्म के फल तीन मिलते हैं, जाति, आयु, भोग। एक हमें जन्म मिलता है, उस जन्म के अनुसार आयु मिलती है, और सुख दुख के रूप में भोग मिलते हैं। जीवन में हमारे को कभी हम सुख के क्षण आते हैं, कभी दुख के क्षण आते हैं, तो ये सब होता रहता है। सुख और दुख का जो चक्र प्रवाह है वो चलता रहता है। तो प्रारब्ध एक, ये तो एक स्थिति होगी। अब मान लीजिए हमारे सारे के सारे कर्म
अभी फलीभूत होने के लिए वो नहीं हुए, कुछ बच गए। 100 कर्मों में से 40 कर्म बच गए, 60 ने अपना कर्म प्रारब्ध के रूप में हमें दे दिया। तो प्रारब्ध जो है वो तो भोग से ही क्षीण होगा। 40 जो बच गए थे, और उधर हमारे सारे क्लेशों का अंत हो गया, और परमात्मा में ही हम निरंतर जीने लगे। तो वो जो 40 बच गए थे वो बस खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही जल जाएंगे, वो बिना ही फल दिए समाप्त हो जाएंगे। कर्म का जो नियम है कि फल दे करके ही कर्म समाप्त होता है, ये उनके लिए है जो अज्ञान अवस्था में है। उनको तो निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, तो उनको प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध से जो उनको शरीर मिला है, उस शरीर की जितनी उम्र है और उसके जो सुख दुख है वो तो भोगने ही पड़ते हैं। भोगने ही का मतलब है वो तो तुरंत आत्मज्ञान होते ही देहपात नहीं होता। आत्मज्ञान हुआ और देहपात हो जाना चाहिए, ऐसा कोई सोचे तो उसका उत्तर है ये। जी गुरुदेव, समझ गई, अब समझ गई बहुत अच्छी तरह। धन्यवाद गुरुदेव। तो यही आ रही थी मुझे कि प्रारब्ध शुरू हो गए, ये क्या है, अब समझ गई गुरुदेव बहुत अच्छी तरह। तो यहाँ पर कहा है पृथक आत्मानं प्रेरितारम च मत्वा। परमात्मा को और अपने स्वरूप को पृथक मानता हुआ, पृथक आत्मानं प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततस्तेन अमृतत्वमेति। जब उससे अभिन्न रूप से सेवित होता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। जुष्टस ततः तेन तेन ज्ञानेन अमृतत्वमेति। जुष्टस ततः माने अपने आप को और प्रेरिता को पृथक मान करके तो बंध में फंसा रहता है। जुष्टस तथा उसके बाद तेन जुष्टा, उससे सेवित होकर अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानता हुआ अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। बंध और मोक्ष दोनों ही अवस्थाओं का वर्णन कर दिया। मानी ये जो ब्रह्म चक्र है ये सर्वाजीव है, ये सर्वसंस्थ है, ये महान ब्रह्म चक्र है। इसमें ये जीव भटक रहा है, भ्राम्यते, चक्कर कटाया जा रहा है परमात्मा के द्वारा। इसको कोलू के बैल की तरह लगा दिया है कि घूमता रहे बस, भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे। और अपने आप को और परमात्मा को अलग जान करके वो इस स्थिति में रहता है। लेकिन जुष्टस ततः, उसके बाद ततः, उसके बाद तेन जुष्ट है, उस ईश्वर के द्वारा सेवित हुआ चिदानंद स्वरूप परमात्मा के द्वारा सेवित हुआ, अहम ब्रह्मास्मि समाधानम कृत्वा, अपने आप को एकाग्र करके कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, तेन ईश्वर सेवनाद अमृतत्वमेति। ईश्वर का तेन मानी इस प्रक्रिया से, ईश्वर का सेवन करने से, जुष्ट ततः मानी उस हेतु से, इससे परमात्मा से सेवित हुआ ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ, जुष्टस्तथा तेन ईश्वरेण जुष्ट अमृतत्वमेति यस्तु पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण आत्मानम अवगच्छति समुच्यते। जो पूर्णानंद स्वरूप अपने आत्मा को जानता है, बिल्कुल मुझे तो इसमें संशय नहीं, निर्भ्रांत रूप से मैं समझ रहा हूं कि ये कहते हैं कि पूर्णानंद स्वरूप में अपने को जानता है। और ये तो तभी दो स्थितियों, ये तो ये जो है सांख्य के अनुसार कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। कैवल्य का मतलब हमारी शुद्ध आत्मा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। वेदांत के अनुसार परमात्मा स्वरूप हो जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। ब्रह्म के साथ अभिन्न हो गया या ब्रह्म स्वरूप हो गया, इसमें कहने के लिए अंतर है, कुछ अंतर नहीं दिखता मुझे। कहने के लिए अंतर है कि परमात्मा अलग है, मैं अलग हूं, ये तो व्यवहार में दिखाने के लिए हम ऐसा बोलते हैं।
जब हम परमात्मा में स्थित हो गए, लोहा अग्नि में पड़ गया, तो उसमें भेद कहाँ रहेगा? लोहा अलग है, अग्नि अलग है। ज्यादा ही कोई विश्लेषण करता है तो वो भी अलग आने पर ही उनको अलग अलग दिखा सकता है। परमात्मा से अलग होने पर ही अलग अलग दिखा सकता है। परमात्मा भाव में स्थित व्यक्ति कैसे कहेगा कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है? तो एक ही हो जाता है। तो परमात्मा पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण आत्मन अवगच्छति स मुच्यते, यस्तु परमात्मनो अन्यमात्मनम जानाति स बध्यते। परमात्मा से भिन्न अपने को जानता है, एक जीव के रूप में जानता है, परिच्छिन्न जानता है, और अपने को सीमाबद्ध जानता है, तो फिर वो बंधन में पड़ जाता है। बृहदारण्य के भेद दर्शन से संसार हेतुत्व प्रदर्शितम। बृहदारण्य में भेद दर्शन का संसार हेतुत्व, भेद दर्शन ही संसार का हेतु है। यह एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम भवति, तस्य है न देवाश्च न अभूत्या, देवाश्चन अभूत्या ईशते। यहाँ चन शब्द है। देवाश्चन अभूत्या न ईशते। जो ऐसा जानता है कि मैं ब्रह्म व स्वरूप हो जाता है, देवगण भी उसके सर्वात्मक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने को समर्थ नहीं होते। देवाश्चन, देवता भी, यहाँ चने का अर्थ है भी। देवाश्चन अलग गलत छप रहा है, ये देवाश्च ना भूत्या ऐसा नहीं है। देवाश्चन और चने का मतलब भी। देवगण भी अभूत्या न ईसते, अभूति से उसकी, देवगण भी उसके सर्वात्मक ब्रह्म भाव की प्राप्ति में बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि आत्मा ये शाम स भवती, क्योंकि वो उनका आत्मा ही हो जाता है। अथियो अन्याम देवता उपासते, जो अन्य देवता की उपासना करता है, ये अन्य है, मैं अन्य हूँ। अन्यो सो अन्यो हम अस्मिन स वेद, यथा पशुर एवं स देवानाम। वो अज्ञानी है, वो पशुओं के समान देवताओं का पशु है। तथा च श्री विष्णु धर्मे, विष्णु पुराण में कहा है, पश्यति आत्मान अन्यम तु यावत वही परमात्मना। जीव जब तक अपने को परमात्मा से भिन्न देखता है, तब तक वह अपने कर्मों द्वारा मोहित करके भटकाया जाता है। तावत संभ्राम्यते जंतुर मोहितो निज कर्मणा, संक्षीणाशेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति। किंतु जब उसके समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं, तो उसे शुद्ध पर ब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार होता है। समस्त कर्म जब क्षीण हो जाते हैं, तो उसे शुद्ध पर ब्रह्म का, संक्षीण अशेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति। शुद्ध पर ब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार होता है। माने जिसके सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं, संक्षीण अशेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति, अपने पर ब्रह्म का अपने अभेद रूप से साक्षात्कार होता है। अभेदेन आत्मना शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत्। अभेद रूप से साक्षात्कार, शुद्ध स्वरूप हो जाने के कारण वह अमर हो जाता है। अभेदेन आत्मना शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत्। पर ब्रह्म की प्राप्ति में अब मुक्ति का वर्णन कर रहे हैं। ननु तम एक चक्रम एक नेमिम इत्यादि न सप्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम। एक नेमी, ये जो मंत्र है, प्रपंच युक्त ब्रह्म का प्रतिपादन किया। तथा च सती अहम ब्रह्मास्मि इति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तौ अपि स प्रपंचस्य ब्रह्मणा आत्मत्वेन अवगमात् तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। मैं ब्रह्म हूं इति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तौ अपि, ब्रह्मात्म भाव की प्रतिपत्ति में भी
सप्रपंचस्य ब्रह्मणा आत्मत्वेन अवगमात्। सप्रपंच ब्रह्म का आत्म स्वरूप से बोध होने से तम यथा यथा उपासते, एक वाक्य मिलता है उपनिषदों में, उसकी जैसे जैसे जो जिस प्रकार उपासना करता वैसा ही हो जाता है। सप्रपंच ब्रह्म प्राप्ति रेव स्यात् ततस्य प्रपंच से परित्यागा न मोक्षति। प्रपंच यदि नहीं छूटता है तो मोक्ष तो नहीं होगा। ततस्य जुष्ट, ततस्य और उसके बाद जुष्ट तथा तेन अमृतत्वमेति, ये जो पीछे वाले मंत्र में कहा मोक्षोपदेशो अनुपन्ना, एक ततस्य इसके कारण, जुष्टस तथा उससे अभिन्न रूप से सेवित होने पर, जुष्टस तथा उससे अभिन्न रूप से सेवित होने पर अमृतत्व प्राप्त करता है। एक नेमी इत्यादि के द्वारा सप्रपंच ब्रह्म का व्याख्यान हुआ। तथा सति अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मात्म प्रतिपत्तोपि, ब्रह्मात्म भाव की प्रतिपत्ति में भी सप्रपंच से ब्रह्मणा आत्मत्वेन अवगमात्, सप्रपंच ब्रह्म ही आत्म स्वरूप से बोध होने के कारण, सप्रपंच ब्रह्म का आत्मा के रूप में बोध होने के कारण सप्रपंच ब्रह्म की प्राप्ति होगी और प्रपंच से छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो मंत्र बता रहा है अगला वाला, उद्गीतम एतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता। उद्गीतम एतत् सप्रपंचम ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवते मोक्षाभाव न तो एतदस्ति, लेकिन ये बात होगी नहीं। सप्रपंच ब्रह्म हो तब तो ठीक है, मोक्ष क्यों होगा फिर? लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? यत उद्गीतम, उद्गीतम का अर्थ है उद्धृत्य गीतम, उपदिष्टम कार्ये कर्ण लक्षणात् प्रपंचात वेदांतई अन्य देव तद विदिताद अथो विदिताद अधिकेन, उपनिषद में आया कि वो अन्य ही है, उद्गीत से भी नहीं, विदित से भी और अविदित से भी वो अन्य ही है ब्रह्म। विदित से अन्य होने का मतलब होता है जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनसे वो अन्य है, और अविदित का मतलब जितने भी अज्ञात पदार्थ हैं उनसे भी वो अन्य ही है। विदित से भी अन्य है, अविदित से भी अन्य है। विदित से अन्य का तात्पर्य क्या होता है? विदित से अन्य का मतलब जो जो भी चीजें हमारी जानकारी में आती हैं उनसे वो ब्रह्म, हमारे अनुभव में जो जो आता है उससे वो अन्य है। और अविदित का मतलब जो सूक्ष्म जगत जैसे प्रकृति माया आदि जो हम जान नहीं सकते अपने इंद्रिय मन बुद्धि के आदि के द्वारा, तो उनसे भी वो ब्रह्म अलग ही है। बुद्धि का विषय नहीं है, ऐसा क्या कहना है? जो भी चीजें हम जानते हैं बुद्धि से जानते हैं। हाँ, बुद्धि से जानते हैं। तो बुद्धि किसको जानती है? जो जे बना हुआ है, और ब्रह्म तो जे बनता नहीं है, वो तो हमेशा ज्ञाता ही रहता है। तो ज्ञाता पदार्थ कभी जे कोटि में नहीं आता, इस रूप में कहा है तद विधि अन्य देव तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। विदित अविदित से हमारे जानने में जो जे पदार्थ हैं दो कोटि में है, कुछ जानने में आते हैं कुछ नहीं आते हैं। सूक्ष्म जो ज्यादा ही सूक्ष्म है वो नहीं आते, जो स्थूल अवस्था में वो आ जाते हैं। तो विदित और अविदित से वो अन्य है, इसका मतलब जे से अलग है, अर्थात वो सदैव ज्ञाता है, जानने वाला है। वो जानने का विषय नहीं बनता, कोई दूसरा उसको जानने वाला उसको जान लेगा। मैं अपने को जानूं तो वो मैं भी एक अलग हो गया और जानने वाला अलग, जिसको हम जानेंगे वो अलग होगा। मैं अपने को जानता हूं तो जानने वाला मैं अलग हो गया, और जिसको जानेंगे वो मैं अलग हो गया। मैं अपने को अपना स्वरूप एक अलग कर लिया, और उस ब्रह्म के टुकड़े तो हो नहीं सकते। तो वो कभी भी जे कोटि में नहीं जाता, वो हमेशा ज्ञाता ही बना रहता है।
उद्गीतम एतत् परमम तु ब्रह्म। प्रपंच से पृथक रूप से वर्णन किया गया ये ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट ही है। उसमें भोक्ता, भोग्य और नियंता ये तीनों स्थित है। तस्मिन् त्रयम सुप्रतिष्ठाक्षरम से, तीनों स्थित है, भोक्ता, भोग्य और नियंता। एक तो हम भोक्ता होते हैं, एक भोग्य होते हैं, ये चीजें वस्तुएं, और नियंता होता है। भोक्ता और भोग्य दोनों का नियंत्रण करने वाला भी होता है एक तीसरा। दो पक्षी एक वृक्ष पर बैठे हैं, एक भोक्ता है और एक जो है देख रहा है, वो अलग है। तो उद्गीतम एतत् स प्रपंचम ब्रह्म यदि स्यात् ततो भवते मोक्षा भावनते तदस्ति कस्मात् उद्गीतम उद्धृत्य गीतम उपदिष्टम कार्य कारण लक्षणात् प्रपंचात् वेदांतई। कार्य कारण लक्षण जो प्रपंच है उससे वेदांतों ने उसको उपदेश किया है। उद्धृत्य गीतम, उसको अलग करके बताया है। कार्यकरण रूप प्रपंच से अलग करके, उद्धृत्य माने उसको अलग करके बताया है, उपदेश किया है कि वो विदित से भी भिन्न है और अविदित से भी भिन्न है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपास्ते, उसको तुम ब्रह्म जानो, ये ब्रह्म नहीं है जो कि नेदम ब्रह्म यदिदम उपास्ते, जिसको हम इदम करके उपासना करते हैं, जिसको हम अपना इंद्रियों का विषय बनाकर उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अपने मन बुद्धि आदि का विषय बनाकर जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। सगुण ब्रह्म हो सकता है वो, जैसे परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, परमात्मा कृपालु है, परमात्मा सृष्टि करता है, परमात्मा करुणा प्रेम करता है, ऐसा जो सगुण ब्रह्म तो हो सकता है, इदम ब्रह्म। लेकिन निर्गुण ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता। नेदम यदिदम उपास्ते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जान। नेदम ब्रह्म यदिदम उपास्ते, ये नहीं है कि जिसकी तुम उपासना कर रहे हो। अस्थूलम अणणु अरस्वम, ऐसे ऐसे निषेधवाचक 25 शब्दों से उसको बताया। अशब्दम स्पर्शम कठोपनिषद में, सयेस नेति नेति ततो यद उत्तर तरम, श्वेताश्वतर उपनिषद में आगे आएगा जो उससे भी आगे है। ततो यद उत्तर तरम, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद, ये शब्द कठोपनिषद में आए कि वो परमात्मा धर्म से भी परे है, धर्म से भी परे है। न सन न चा सन शिव एव केवला, श्वेताश्वर में आया कि वो न सत है न असत है, वो शुद्ध स्वभाव अविद्याजनित विकल्प से शून्य है। शिव एव केवला, विकल्प से रहित है। तमसा पर, अंधकार से परे। यतो वाचो निवर्तन्ते यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। यो अस्नाया पिपाशे शोकम मोहम भयम जरा मत्तेति, जो अस्नाया पिपाशा भूख प्यास नान्यत् विजानाति स भूमा। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति यो अस्नाया पिपाशे शोकम मोहम भयम जरा मत्तेति। अस्नाया पिपाशा शोक मोह भय जरा का अतिक्रमण करता है। प्राणो ही मना शुभ्र अक्षरात् परता पर एकम एवं द्वितीयम, वह प्राण है, मन रहित है, शुभ्र है, अक्षरात् परता पर एकम एवं द्वितीयम। वाचारम्भण विकारो नाम ध्येयम, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है। नेह नानास्ति किंचन, उससे उसे एक रूप ही देखना चाहिए। एकदा एव अनुद्रष्टव्यम, प्रपंचास्पृष्टम एव ब्रह्म अवगम्यते। ब्रह्म प्रपंच से असंग ही जाना जाता है। यथा एवं, जब ऐसी बात है तो प्रपंच धर्म रहितम ब्रह्म, प्रपंच ब्रह्म धर्म रहित जो ब्रह्म है, अतः परमम तो ब्रह्म, इसलिए उसको परम ब्रह्म कहते हैं। परम ब्रह्म, परमम एव उत्कृष्टम एव, संसार धर्म अनास्कंदितत्वात्, संसार धर्म से जो अछूता है। उद्गीतत्वेन ब्रह्मणा उत्कृष्टत्वात् तम यथा यथा उपास्ते न्यायेन उत्कृष्ट ब्रह्म उपासना उत्कृष्टम एव फलम मोक्षाख्यम भवत्येति अभिप्राय। तो यही विराम देते हैं।
मंत्र में जो है कुछ बातें बताई कि उद्गीतम एतत् परमम तु ब्रह्म, उद्धृत करके अलग करके परम ब्रह्म को प्रपंच से पृथक करके वर्णन किया गया। वो जो ब्रह्म है वो सर्वोत्कृष्ट है। तस्मिन् त्रयम् सुप्रतिष्ठाक्षरम से, उसमें तीनों स्थित है। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा तिव्या ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। इसको कल हम फिर विचार करते हैं। ओम शांति शांति शांति।